So today we are going to explain Hotel Transylvania Part 2. So Part 1 में ड्रैकुला ने मेविस एंड जॉनी के लव को एक्सेप्ट कर लिया था एंड मेविस को फाइनली कैसल से बाहर निकलने की परमिशन भी मिल गई थी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है मेविस एंड जॉनथन की मैरिज सेरेमनी से। इस मैरिज सेरेमनी में मॉन्स्टर्स भी आए थे एंड ड्रैकुला को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। इवन जॉनथन की फैमिली ने भी उनके प्यार को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था एंड शादी में भी शामिल हो गए थे। दूसरी ओर इनविजिबल ग्रिफिन की एक इनविजिबल गर्लफ्रेंड भी थी। अब प्यारी मेविस को वेडिंग गाउन में देख के ड्रैकुला को छोटी मेविस की याद आ जाती है। नाउ मेविस एंड जॉनी की शादी भी हो जाती है एंड सब बहुत खुश थे एंड डांस भी कर रहे थे। मेविस भी बहुत खुश थी एंड मेविस ड्रैकुला से पूछती है कि उसके दादाजी क्यों शादी में नहीं आए। तो ड्रैकुला कहता है कि उसके दादाजी थोड़े पुराने ख्यालात के हैं एंड वो शायद जॉनी को खा जाते। बट ड्रैकुला को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था एज वो सिर्फ मेविस को खुश देखना चाहता था। अब उनकी शादी को 1 साल हो जाता है एंड एक दिन मेविस एंड जॉनी ड्रैकुला से मिलने आते हैं। जॉनी कहता है कि मेविस ड्रैकुला के साथ उड़ना चाहती है एंड वो बहुत स्माइल कर रहा था। तो ड्रैकुला को ये थोड़ा अजीब लगता है। अब दोनों ही बहुत मजे से बैट बन के उड़ने लगते हैं। बट ड्रैकुला को एक सरप्राइज मिलने वाली थी। एक्चुअली मेविस प्रेग्नेंट थी एंड उसे प्रेग्नेंट देख के ड्रैकुला बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली वो दादाजी बनने वाला है। जॉनी भी बहुत खुश था। ड्रैकुला भी मेविस का बहुत ख्याल रख रहा था एंड मेविस एंड ड्रैकुला ये सोच के कंफ्यूज थे कि मेविस का होने वाला बच्चा ड्रैकुला होगा या ह्यूमन। बट मेविस चाहती थी कि उसका बच्चा हेल्दी हो और ठीक हो। बट ड्रैकुला चाहता था कि मेविस का बेबी एक वैम्पायर ही हो। अब वो दिन आ गया था जब मेविस की डिलीवरी होने वाली थी। मेविस को एक प्यारा सा बेटा होता है एंड जिससे ड्रैकुला नर्स बन के मिलने आता है एंड बहुत खुश हो जाता है। सब बहुत खुश थे एंड बच्चे का नाम डेनिस रखा जाता है। नेक्स्ट सीन में डेनिस की 1 ईयर बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी। अभी भी ये कंफ्यूजन था कि डेनिस इंसान होगा या वैम्पायर एंड अगर 5 साल की उम्र तक उसके जहरीले दांत नहीं आए तो वो एक इंसान ही रहेगा। मेविस डेनिस को लेकर बहुत कंसर्न थी एंड पूरे होटल को सेफ बना रही थी सिर्फ डेनिस के लिए। अब होटल ट्रांसल्वेनिया में सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं ह्यूमन भी आ रहे थे एंड सारे मॉन्स्टर्स मोबाइल कंप्यूटर एंड सोशल मीडिया की यूज भी करना सीख रहे थे एंड जॉनी ड्रैकुला को होटल में कुछ चीजें अपग्रेड करने को भी कहता है। जॉनी भी ड्रैकुला को मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज करना सिखा रहा था बट ड्रैकुला अपने नाखूनों की वजह से कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। सो जॉनी उससे कहता है कि वो ब्लूटूथ से शुरुआत कर सकता है। तो ड्रैकुला ब्लूटूथ नाम का एक मॉन्स्टर को बुलाता है व्हिच वाज वेरी फनी। अब रात में ड्रैकुला अपने ग्रैंडसन डेनिसोविच के पास आता है एंड उसे बैट बनना सिखा रहा था एज वो उसे वैम्पायर बनते हुए देखना चाहता था। बट बहुत कोशिश करने के बाद भी डेनिस वैम्पायर नहीं बनता। बट मेविस वहाँ आ जाती है एंड डेनिस को सुलाने लगती है। बट डेनिस उन्हें केकी नाम का एक मॉन्स्टर का टीवी शो दिखाता है। ड्रैकुला को केकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता बट मेविस डेनिस को इंसानों जैसा नॉर्मल लाइफ लिव करना सिखा रही थी जो ड्रैकुला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एज वो डेनिस को वैम्पायर बनाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में ड्रैकुला की लोरी से डेनिस एंड मेविस दोनों को ही प्यारी सी नींद आ जाती है एंड वो सो जाते हैं। दूसरे दिन वेन वेयरवुल्फ के 6 जुड़वा बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। डेनिस बर्थडे में आके उन 6 ट्विंस को विश करता है एंड डेनिस को देख के ड्रैकुला बहुत ही खुश हो जाता है। विनी जो कि वेयरवुल्फ कपल की बेटी थी डेनिस को देख के बहुत खुश हो जाती है। मेविस बर्थडे में होने वाले खेलों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। सो ड्रैकुला उसे कहता है कि वो भी इन खेलों को खेल सकती है बट वेयरवुल्फ के बच्चे तबाही मचा रहे थे सो उसमें डेनिस को थोड़ी सी चोट लग जाती है पर डेनिस को मजा आ रहा था एंड मेविस उसके लिए कंसर्न थी। नाउ मेविस ड्रैकुला से कहती है कि वो कैलिफोर्निया जाने की सोच रही है जहाँ जॉनी पड़ा हुआ है एज मेविस को लगता है कि डेनिस वैम्पायर नहीं है सो वो इंसानों के पीछे सेफ रहेगा। ड्रैकुला जॉनी से पूछता है कि क्या वो लोग सच में कैलिफोर्निया जा रहे थे। तो जॉनी कहता है कि उन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। ड्रैकुला फ्रैंकनस्टाइन को कहता है कि मेविस डेनिस को कैलिफोर्निया ले जा रही है एंड फ्रैंकनस्टाइन से बात करते करते ड्रैकुला को एक आइडिया आता है कि वो मेविस एंड जॉनी को कैलिफोर्निया वेकेशन के लिए भेज देगा एंड यहाँ डेनिस के अंदर के वैम्पायर को जगाएगा जिस वजह से डेनिस यहाँ ट्रांसिल्वेनिया में रह पाएगा। ड्रैकुला प्लान करता है कि वो डेनिस को उनके पुराने अड्डों में ले जाएगा एंड उसे मॉन्स्टर बनना सिखाएगा एंड ऐसे उसके जहरीले दांत भी निकल आएंगे। बट डेनिस अगर अपने बर्थडे तक वैम्पायर
वैम्पायर नहीं बना तो वो कभी भी वैम्पायर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट सीन में जॉनी की बात हो रही थी ड्रैकुला से। जॉनी भी ट्रांसिल्वेनिया में रहना चाहता था। ड्रैकुला जॉनी से कहता है कि उसे मेविस को अपने साथ कैलिफोर्निया ले जाना होगा एंड मेविस को ऐसा फील कराना होगा कि कैलिफोर्निया डेनिस के लिए सही जगह नहीं है। सो प्लान के मुताबिक ड्रैकुला मेविस को जॉनी के साथ कैलिफोर्निया वेकेशन के लिए भेज रहा था एंड डेनिस को अपने साथ ट्रांसिल्वेनिया रख रहा था उसे वैम्पायर बनाने के लिए। अब डेनिस एंड मेविस के जाने के बाद ड्रैकुला दूसरे मॉन्स्टर्स फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा था वेकेशन के लिए। अब इस दिन में ग्रिफिन की सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बहुत अम्यूजिंगली सबको पता चल जाता है। अब ट्रिप में ब्लॉबी भी आ रहा था बट उसको स्कूटर में थोड़ी सी जगह मिल जाती है। डेनिस ड्रैकुला से पूछता है कि वो सब कहाँ जा रहे हैं तो ड्रैकुला कहता है कि वो लोग मॉन्स्टरी एडवेंचर में जा रहे हैं, जिससे सुन के डेनिस बहुत एक्साइटेड हो जाता है। नाउ कार में ड्रैकुला डेनिस को मॉन्स्टर्स के बारे में बता रहा था। मेविस भी कैलिफोर्निया पहुंच के बहुत खुश थी एज वो कैलिफोर्निया के दूसरे प्लेसेस को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी एंड वो डेनिस को भी याद कर रही थी। अब ड्रैकुला और बाकी सारे मॉन्स्टर्स स्लोवोजिया पहुंचते हैं बट इस प्लेस में एक घना जंगल हुआ करता था जो कि अब एक गार्डन बन चुका है। नाउ ड्रैकुला डेनिस को इंसानों को डराना सिखाने वाला था बट फ्रैंकेनस्टाइन जब लोगों को डराने जाता है तो उससे दो लड़कियां बिना डरे सेल्फीज लेके एंड इवन डेनिस को क्यूट कह के वहां से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में व्हेन द वेयरवुल्फ से ड्रैकुला हिरन को मार के डेनिस को रियल मॉन्स्टर क्या होता है वो सिखाने वाला था बट वेन डॉग की तरह फ्रिस्बी देख के उससे खेलने लगता है। अब कार में जब ड्रैकुला वेन से फ्रिस्बी छीनने लगता है तो कार में बहुत हलचल हो जाती है जिस वजह से ब्लॉबी क्लिफ से नीचे गिर जाता है। मेविस सुपरमार्केट में ड्रिंक्स को टेस्ट करके बहुत एक्साइटेड हो जाती है एंड सीसीटीवी कैमरास को देखकर उसे लगता है कि उन्हें कोई शो के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा था। दूसरी ओर अब टर्न आता है मरे का मॉन्स्टर क्या होता है ये दिखाने की। वो अपने मंत्रों की मदद से रेत का तूफान लाने वाला था बट रिचुअल करते करते उसकी कमर टूट जाती है एंड रेत की तूफान वो नहीं बुला पाता है। नेक्स्ट सीन में मेविस एक पार्क में पहुंचती है एंड बच्चों को साइकिल राइड करते हुए देख बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जॉनी तो साइकिल स्टंट दिखाते हुए साइकिल को तोड़ ही डालता है बट मेविस की साइकिल स्टंट देखकर बच्चे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। मेविस को लगता है कि कैलिफोर्निया बच्चों को बड़े करने के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेस है। नाउ मेविस ड्रैकुला को वीडियो कॉल करती है डेनिस की खबर लेने के लिए बट डेनिस सो रहा था सो ग्रिफिन डेनिस की वॉइस को मिमिक करके मेविस से बात करता है। मेविस ड्रैकुला से कहती है कि उसे कैलिफोर्निया में बहुत मजा आ रहा है जिसे सुनकर ड्रैकुला परेशान हो जाता है एज उसे डर था कि तब वो डेनिस को लेकर कैलिफोर्निया चली जाएगी सो उसे जल्दी ही डेनिस को मॉन्स्टर बनाना होगा। ड्रैकुला अब डेनिस से थोड़ी मजाक कर रहा था विनी को लेकर जो कि डेनिस की बहुत अच्छी दोस्त थी। अब ड्रैकुला एंड बाकी सारे मॉन्स्टर्स डेनिस को लेकर वैम्पायर समर कैंप में पहुंचते हैं जिसका नाम था विनी पकाका। ड्रैकुला डेनिस से कहते हैं कि वो भी इस कैंप में बचपन पे आता था। नाउ डेना कैंप के डायरेक्टर उन सभी मॉन्स्टर्स को वेलकम करते हैं। ड्रैकुला को चूहों को पकड़ने वाली स्टंट दिखाई जाती है जो कि बहुत ही फनी था बट एक्चुअली कैंप बहुत बदल गया था एंड ये कैंप बहुत सेफ्टी कॉन्शियस बन गया था। जॉनी एंड मेविस जॉनी के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं जहां मेविस की मुलाकात दूसरे मॉन्स्टर एंड ह्यूमन कपल से होती है। दूसरी ओर कैंप में ड्रैकुला के अलावा बाकी सब लोग बहुत मजा कर रहे थे। दिन ड्रैकुला डेनिस को मॉन्स्टर बनाने के लिए एक ऊंचे टावर में पहुंचता है जो कि एक अबैंडन प्लेस था एंड ड्रैकुला डेनिस को वहां से फेंक देता है। डेनिस को तो बहुत मजा आता है लेकिन इस स्टेप से भी वो वैम्पायर नहीं बनता एंड ड्रैकुला उसे गिरने से बचा लेता है। डेना ड्रैकुला को ऐसा करते हुए देख उसे ये कहता है कि उसे डेनिस की मदर को सब कुछ बताना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ द कैंप। बट टावर गिरने से फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर आग लग जाती है एंड वो पूरे कैंप में दौड़ने लगता है एंड ऐसे पूरे कैंप में आग लग जाती है एंड उल्टा ड्रैकुला डेना को ही धमकाने लगता है एंड वहां से निकलने लगता है बट वो जिस कार में आए थे उस कार में भी आग लग जाती है। अब जॉनी के फोन पे डेनिस के नीचे गिरने वाली वीडियो आती है बट मेविस जब उससे फोन मांगती है तो वो वीडियो डिलीट कर देता है। सो मेविस ड्रैकुला को कॉल करती है बट मेविस को ड्रैकुला के ऊपर शक हो जाता है फायर ब्रिगेड की साइरन साउंड सुन के एंड वो ड्रैकुला से कहती है कि वो जल्दी ही घर वापस आ रही है। मेविस ड्रैकुला के ऊपर गुस्सा हो जाती है बट
ड्रैकुला परेशान हो जाता है कि बिना कार के वो कैसे होटल पहुंचेंगे कि तभी ब्लॉबी स्कूटर लेके सीन में आता है। सो नाउ अब सब मिलके स्कूटर पे चढ़ के होटल पहुंचने वाले थे। अब मेविस को एयरपोर्ट आके ये पता चलता है कि ट्रांसिल्वेनिया के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, जिसे सुन के मेविस जॉनी को लेकर खुद ही उड़ के वापस जाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। एक और ड्रैकुला, डेनिस और बाकी सब मॉन्स्टर स्कूटर में चढ़ के धीरे धीरे होटल पहुंच रहे थे। दूसरी ओर मेविस एंड जॉनी तूफान को पार करके होटल पहुंच रहे थे, बट अचानक से स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो जाती है एंड वो सब ब्लॉबी को बलून की तरफ फुला के होटल पहुंच रहे थे। एंड ऐसे डेनिस को ड्रैकुला उड़ने से कैसा फील होता है ये बता रहा था, बट मेविस पहले ही होटल पहुंच चुकी थी एंड डेनिस अपने रूम में नहीं था। ये जान के मेविस ड्रैकुला के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है एंड मेविस को डेनिस के नीचे गिरने वाले वीडियो के बारे में भी पता चल गया था। नाउ मेविस ड्रैकुला के ऊपर बहुत गुस्सा थी एंड उसे अब लग रहा था कि डेनिस ड्रैकुला के साथ भी सेफ नहीं है। मेविस कहती है कि डेनिस की बर्थडे के बाद वो लोग होटल से चले जाएंगे। मेविस एंड ड्रैकुला दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं एंड साथ में जॉनी भी। नेक्स्ट सीन में मेविस डेनिस को बताती है कि उसकी बर्थडे के लिए कैलिफोर्निया से उसकी पूरी फैमिली ट्रांसिल्वेनिया आ रही है, पर डेनिस थोड़ा दुखी हो जाता है एज वो कैलिफोर्निया नहीं जाना चाहता था, वो ट्रांसिल्वेनिया में ही रहना चाहता था, बट मेविस उसे कैलिफोर्निया जाने के लिए मना लेती है। अब डेनिस के बर्थडे के लिए कैलिफोर्निया से जॉनी की पूरी फैमिली ट्रांसिल्वेनिया आ चुकी थी। सब एक साथ डिनर कर रहे थे एंड मेविस कहती है कि उसने अपने ग्रैंडफादर व्लैड को भी इनवाइट किया है डेनिस की बर्थडे पार्टी के लिए। व्लैड के साथ और एक मॉन्स्टर था जिसका नाम है बेला एंड वो थोड़ा खतरनाक था एज उसे ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। नेक्स्ट दिन में ड्रैकुला जॉनी से कहता है कि उसके फादर व्लैड बहुत ही डेंजरस है एंड उन्हें अगर पता चल गया कि मेविस ने एक इंसान से शादी की है तो वो जॉनी के साथ जॉनी की पूरे फैमिली को मार डालेंगे। जॉनी एक प्लान करता है कि तो वो डेनिस की बर्थडे पार्टी का थीम हैलोवीन रखेगा एंड इस थीम के मुताबिक जॉनी की फैमिली ज़ॉम्बी जैसा बन के पार्टी में आते हैं। अब व्लैड होटल ट्रांसिल्वेनिया पहुंच चुके थे एंड बेला को बाहर रख के वो खुद अंदर आ जाता है डेनिस से मिलने। दूसरी ओर जॉनी भी वैम्पायर जैसा सजा था एज वो व्लैड के सामने खुद की ह्यूमन आइडेंटिटी छुपाने वाला था। ना पार्टी में डेनिस का फेवरेट टीवी शो केकी द मॉन्स्टर का एक्टर ब्रैंगडन पहुंचता है सबको एंटरटेन करने के लिए। फाइनली व्लैड पार्टी में पहुंच चुका था एंड सब जैसे उसे देखकर स्टैचू बन गए थे। व्लैड डेनिस के दांत देखना चाहता था बट डेनिस के तो दांत नहीं आए थे, सो व्लैड को लगता है कि डेनिस के दांत भी ड्रैकुला के जैसे लेट आएंगे। व्लैड कहता है कि डेनिस के दांत बाहर निकालने के लिए उसे डराना होगा, बट ये आइडिया जॉनी को पसंद नहीं आया था, बट ये आखिरी ऑप्शन था डेनिस को ट्रांसिल्वेनिया में रोकने के लिए। तो जॉनी डेनिस को डराने वाली बात मान लेता है। फाइनली केकी सबको एंटरटेन करना स्टार्ट कर देता है, बट व्लैड केकी के सहारे डेनिस को डराने लगता है। डेनिस को सच में बहुत डर लगता है, बट ड्रैकुला डेनिस को डरते हुए देख केकी को नॉर्मल कर देता है। ड्रैकुला अब डेनिस को डराने वाली बात मेविस को बताता है। जॉनिस भी मेविस को समझाता है कि उसे कैलिफोर्निया नहीं ले जाने के लिए। अब ऐसे सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। डेनिस बेचारा दुखी होके होटल से बाहर जंगल में आ जाता है एंड विनी भी उसके पीछे पीछे जंगल आती है, लेकिन बेला उन दोनों को बाहर आते हुए देख लेता है। अब इस झगड़े में व्लैड को पता चल जाता है कि जॉनी एक इंसान है, तो ड्रैकुला व्लैड को समझाने लगता है एंड फाइनली सबको ये ध्यान आता है कि होटल से डेनिस गायब था, बट बेला जाके डेनिस को मारने वाला था। देन होटल से सब बाहर आके डेनिस को ढूंढने लगते हैं। बेला कहता है कि इंसान एंड मॉन्स्टर कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। बेला डेनिस को अपने साथ ले जाने वाला था एंड होटल को डिस्ट्रॉय करने वाला था। बेला डेनिस को बहुत डरा देता है एंड विनी जब उसके हाथ में काटती है तो वो विनी को फेंक देता है, जिसे देखकर डेनिस बहुत गुस्सा हो जाता है एंड फाइनली उसकी वैम्पायर वाले दांत भी निकल आते हैं एंड वो पूरा वैम्पायर बन जाता है। बेला भी अपने वैम्पायर को बुला लेता है उन पर अटैक करने के लिए। डेनिस बेला का जम के पिटाई करता है एंड डेनिस को वैम्पायर बने देख मेविस एंड काउंट ड्रैकुला बहुत खुश होते हैं। अब सारे मिलके बेला की वैम्पायर फौज का सामना करते हैं। डेनिस भी अपने कजिन्स को बचाता है एंड जॉनी भी थोड़ा साइकिल स्टंट दिखाता है। फाइनली सब मिलके सारे वैम्पायर्स को भगा देते हैं। डेनिस बहुत खुश था वैम्पायर बन के एंड मेविस भी मान जाती है डेनिस को ट्रांसिल्वेनिया में रखने के लिए। बेला जॉनी को मारने ही वाला था बट व्लैड उसे सेव कर
करता है एंड बेला को मैजिक करके एक छोटा वैम्पायर बना देता है। व्लाड फाइनली खुश था एंड उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेविस की शादी किसी इंसान से हुई है। फाइनली सब खुशी खुशी डेनिस की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे एंड डांस कर रहे थे एंड ऐसे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।